नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजी के सबसे विचित्र, बहुत ही अनोखे ग्रह के बारे में, जिसके बारे में हर कोई कहीं ना कहीं कुछ जानना ज़रूर चाहता है अक्सर। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों केतु के बारे में, एक सस्पेंस प्लैनेट, जहाँ की इसका सस्पेंस कुछ ज़्यादा ही रहता है अगर देखेंगे आप एस्ट्रोलॉजी में। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट आपको मिलेंगे। मेरे हाइलाइट्स को एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। एंड आपके लाइफ से रिलेटेड जो और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैरिड लाइफ, वेल्थ, दशा, या फिर राहु को चार्ट में कैसे देखना है, जेमस्टोन कौन सा धारण करना, इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। और आई नोटिफिकेशन में कुछ अच्छे वीडियोस हैं, आप उसे चाहे तो ज़रूर देख सकते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक पे आता हूँ। बात कर रहे हैं आज हम सबसे विचित्र, जैसे मैंने कहा, सबसे अलग ही बोलते हैं ना, कि जिसको देख के अगर आप केतु को चार्ट में देखो, हम शनि को देखते हैं तो कुछ समझ में आता है, गुरु को देखते हैं तो कुछ एक बोलते हैं ना, एक विजुअल हमारे सामने दिमाग में कुछ एक विजुअल बनता है। केतु को देखने के बाद विजुअल क्या आता है, कुछ बोलते हैं ना, एक बहुत भ्रमक स्थिति में रहते हैं कि केतु है क्या, एक्चुअली केतु क्या देता है। जैसे राहु तो समझ में आता है कि राहु माया देता है, राहु एक्सट्रीम डिज़ायर को दर्शाता है और हमको माया की तरफ ढकेलने का काम करता है, तो राहु समझ में आता है। केतु क्या करता है, केतु को देखेंगे तो हमें कुछ थोड़ा सा, हम उसमें कभी कुछ जोड़ते हैं कभी कुछ जोड़ते हैं, ऐसा अक्सर होता है। जो कि आई थिंक इनिशियली मुझसे भी बहुत, जब मैं स्टार्टिंग में एस्ट्रोलॉजी जब शुरुआत की थी, तो मैं भी काफ़ी इस प्लैनेट को लेकर काफ़ी भ्रम में रहता था। तो आज जो कुछ भी अभी तक मेरे समझ में आया है, आज आपके सामने रखूँगा उसको। तो आप, ये आप पे है, आपको कैसा लगता है। तो दोस्तों, केतु जो है, देखिए, एक तो राहु का ही बोलते हैं ना कि एक अंग है। जैसे कि राहु धड़ है, तो राहु जो है वो सिर का पार्ट है पूरा, ये कंप्लीट फेशियल पार्ट है, जहाँ पे सारी इंद्रियां हैं, यानी कि सारे फीलिंग्स उसी के पास है, सारे प्लेजर्स उसी के पास होंगे, यानी कि प्लेजर को फील करने की ताकत राहु के पास ही है। केतु के पास अगर हम ध्यान दें तो केतु के पास क्या है, अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचें यहाँ पे, कि एक सर को जब आप धड़ से अलग करते हो तो धड़ के अंदर क्या होता है, धड़ के अंदर तड़प दिखती है सबसे ज़्यादा, जो कि सिर के अंदर नहीं दिखेगी शायद आपको, लेकिन तड़प जो है आपको सबसे ज़्यादा इसमें ही दिखेगी। यानी कि जो तड़प होगी वो शरीर में दिखेगी, छटपटाएगी शरीर। लेकिन क्या उस छटपटाहट का कुछ नतीजा मिलने वाला है? तो अगर हम ये ध्यान से सोचें तो यहाँ पे जो वो तड़प है, यानी कि केतु जहाँ भी होगा आपके चार्ट में, आप जैसे कि सेकंड हाउस में है, या फिर फोर्थ हाउस में है, 10th हाउस में है, 5th हाउस में है, जिस भी भाव में बैठेगा, उस भाव के जो एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि उस भाव से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उसको भोगने में, यानी कि उसको महसूस करने में, उस भाव से रिलेटेड सुख प्राप्त करने में आपको बोलते हैं ना कि वो तड़पा देगा उस चीज़ के लिए। जल्दी आसानी से नहीं मिलेगी, यू विल फाइंड इट वेरी ट्रबल, यानी कि बहुत ट्रबल के साथ आपको मिलेगा। यानी कि कहते हैं ना कि केतु जहाँ भी बैठेगा, केतु जहाँ भी होगा आपके चार्ट में, जीवन में उस भाव से रिलेटेड बोलते हैं ना, एक थ्रस्ट बहुत ज़्यादा होगी और आपके पास वो चीज़ मिलेगी नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल 10th हाउस में, तो ऐसा आपके लाइफ में एक ऐसा पड़ाव आ सकता है कि जहाँ पे आप अपने करियर सेटअप के लिए, या फिर अपने करियर, मतलब ऐसा कुछ रहेगा आपके जीवन में स्थिति की जिसके लिए बहुत परेशान रहोगे कि मेरा करियर किसी न किसी हाल में ये सेट हो जाए। केतु अगर है वहाँ पे, ये सिर्फ केतु बैठा है तो मैं बता रहा हूँ, और साइंस एंड और भी चीज़ें मैटर करती हैं, बट केतु जहाँ भी बैठता है ये ऐसा कुछ रिजल्ट देता है। केतु ज़्यादातर खराब रिजल्ट किन भावों में देता है? दूसरे भाव में, पंचम भाव में, क्योंकि देखिए ये कुछ ऐसे भाव है ना जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर दूसरा भाव है, फैमिली का भाव होता है, क्योंकि केतु मैंने देखा है अगर दूसरे भाव में है तो ऐसे लोगों को परिवार का सुख बहुत कम मिल पाता है। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के रीज़न्स जो मैंने देखे हैं। कभी जैसे कि कुछ रीज़न्स मैंने देखे हैं कि जैसे कि जो
फादर हैं वो नहीं है, किसी के केस में देखा है कि फादर बहुत दूर रहते हैं और बच्चा जो है कहते हैं ना कि दो शादी हुआ है पिता का, ऐसी सिचुएशंस मैंने देखी जहाँ पे उस बच्चे को इग्नोर किया गया है। तो ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं जो कि फैमिली सुख नहीं मिलता अगर केतु है। और वहीं पे पैसे के लिए वो एक समय होता है कि पैसे के लिए थोड़ा सा बोलते हैं ना, आप अपनी सेविंग वेल्थ को उसके लिए वो मोहताज बना रहे। तो कुछ ऐसे आपके जीवन में ऐसे पड़ाव लाएगा जहाँ पे आपको पैसे के लिए किसी के सामने झुकना पड़ सकता है, किसी के सामने आपको बोलते हैं ना कि जाके उस पैसे के लिए बोलते हैं ना जो वो कहे वो करना पड़ सकता है। सिमिलरली अगर केतु चौथे भाव में अगर बैठता है तो मैं कहूँगा यहाँ पे आप अपनी माता को कुछ देना चाहते हैं, सिर्फ सुख देना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आप अपनी माता को भी फील कराएं कि जैसे कि एक हर एक बेटे की इच्छा होती है कि वो अपनी माँ बोलते हैं अपनी माँ को खुश रखे, या फिर अब जो भी वो राइज करता है जीवन में उसका एहसास उसकी माँ को भी, यानी कि वो फील कराए कि मतलब उसकी माँ की जो जो खुशियाँ हैं उसे भी वो कुछ हैप्पीनेस दे सके हर बेटी की। तो अगर केतु आपके 4th हाउस में है तो इस मामले में वो जो जिसके भी भाव में, जिस चौथे भाव में केतु है, थोड़ा सा वो अनलकी होगा। अगेन 4th हाउस होता है प्रॉपर्टी का, 4th हाउस होता है व्हीकल्स का। तो ऐसे इंसान जब प्रॉपर्टी या व्हीकल्स के मैटर में जाते हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लकी आप इनको नहीं पाओगे। ऑब्वियसली केतु जब 4th हाउस में होता है तो यानी कि ये आपको जीवन में एक ऐसा टाइम दिखाएगा जैसे कि घर बनाना है तो जिस आपके अंदर जो वो तड़प है, जब तक वो तड़पा नहीं देगा उस चीज़ के लिए तब तक आपको जल्दी नहीं मिलेगी। यानी कि एक पूरी बोलते हैं ना कि आपने एक प्रयास किया, असफल हुआ, और उसके बाद आपने फिर कुछ तैयारी की, वो असफल हो गया। ऐसी कुछ चीज़ें आपके जीवन में करता है। आपका खुद का घर जब होता है, और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, घर में जब आप जाओगे वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पीस महसूस नहीं, क्योंकि चौथा भाव होता है सुख, यानी कि सुख यानी कि बोलते हैं ना कि हैप्पीनेस जो होता है वो फील नहीं करोगे जब आप घर के अंदर रहोगे, या फिर मैं कहूँगा जहाँ भी आपका कंफर्टेबल जोन होगा, कंफर्टेबल जोन में आप जाओगे तो, लेकिन फिर वहाँ पे अगेन आप बोलते हैं ना वो हैप्पीनेस को फील नहीं कर पाओगे, उसको कैच नहीं कर पाओगे। केतु अगर 4th हाउस में, सिमिलरली केतु 5th हाउस में होता है तो एजुकेशन, लव अफेयर्स, इवन जो प्रोजेनी होती है यानी कि चाइल्ड बर्थ में बहुत इश्यूज देता है। यानी कि मैंने तो बहुत सारे, जैसे कि मैं कई बार वीडियो में बताऊँ, राहु भी 5th हाउस में बहुत अच्छा नहीं होता, इवन केतु भी नहीं होता, बिकॉज 5th हाउस यानी त्रिकोण भाव में राहु तो बिल्कुल नहीं कहीं भी आप सुटेबल नहीं है। केतु जो है 5th हाउस में बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सिमिलरली 5th हाउस में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। 7th हाउस में जब केतु बैठता है, 7th हाउस क्या है, पार्टनरशिप है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे बहुत सारे केसेस में ऐसा आपको मिलेगा कि केतु अगर 7th हाउस में है तो शादी या तो जल्दी नहीं होती, और शादी अगर होती भी है तो शादी से जो सुख मिलना चाहिए, जो सुख वो खोज रहा था, वो उतना सुखी नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होगा। आपको ये भी देखने मिलेगा अगर केतु जो है वो 7th हाउस में, और यहाँ पे सेपरेशन की स्थिति भी बना देता है केतु, बहुत बार सेपरेशन यानी कि अलगाव करा देता है 7th हाउस में अगर केतु हो। तो मैं देखिए यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा केतु तलाक करा देता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। देखिए कभी भी चाहे, जैसे केतु को हर एक ग्रह का एक स्वभाव होता है, जैसे केतु है, केतु जो है वो अलगाववादी ग्रह है। अलगाव यानी कि डिटैच करता है, वो डिटैच यानी कि जैसे राहु है, राहु भी डिटैच करता है, लेकिन रिलेशनशिप इमोशन से डिटैच करेगा, पैसे से कनेक्ट करने की कोशिश करता है राहु। आपको आपके करियर में प्रोग्रेस करने के लिए राहु सपोर्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे वो आपको अच्छा करेगा, जैसे रिसर्च के लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप लेके जा सकता है राहु। लेकिन केतु कैसा है, केतु जहाँ बैठेगा वहाँ से वो डिटैच करने की कोशिश करेगा, यानी कि उस भाव से रिलेटेड सुख पाने में बड़ी दिक्कत आएगी आपको, यानी कि ईजिली वो आप उस चीज़ के उस भाव, जैसे 7वें का मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप उसमें क्या क्या देख सकते हैं। जैसे केतु जहाँ बैठा है, जैसे 7th भाव में है, क्योंकि देखिए 7th भाव से रिलेटेड इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ। 7th भाव में मान लीजिए केतु बैठा है, और केतु जो है अगर वो 6वें भाव का स्वामी जो है आपके कुंडली में, आपके लग्न कुंडली में जो भी हो, कोई भी हो सकता है, 6वें भाव का स्वामी जो है, 12वें भाव का स्वामी जो, अगर उनके नक्षत्र में बैठा है, या फिर जिसके साइन में केतु बैठा है, 7th भाव में जो भी साइन है, उसका लॉर्ड 6वें या 12वें या 8वें चले जाए, तो ये थोड़ी सी सिचुएशन को गंभीर कर सकता है, सेपरेशन की स्थिति को और ज़्यादा बोलते हैं ना कैटलिस्ट का काम कर सकता है वहाँ पे ये। तो इस हिसाब से देखना है, क्योंकि मात्र एक दोष से सारा एट्रीब्यूट किसी भी भाव का नहीं खराब होता। जब तक 2 से 3 दोष एक भाव में नहीं लगते तब तक पूरी तरह से कोई भाव खराब नहीं होता, ये आप समझ के चलिएगा।
उसके बाद अगर केतु जैसे कि 8वें में हूँ, केतु 8वें में भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा कि जो 8वां भाव है वो जैसे 7वां भाव शादी का होता है, वैसे 8वां भाव जो होता है शादी से मिले सुख का भी होता है, और आपके जो आपके जो ससुराल पक्ष वाले होते हैं उनका भी माना जाता है 8th हाउस। तो वहाँ से रिलेटेड दिक्कतें देता है, कुछ ना कुछ वहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है अगर 8th हाउस में होता है। तो कुछ हाउसेस जो केतु के लिए अच्छे माने गए हैं, जैसे कि कुछ हद तक 6वां भाव सही है, 9th हाउस कुछ हद तक सही होता है, और कुछ हद तक 12th हाउस सही होता है, क्योंकि 12th हाउस जैसे स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा जाता है, और केतु डिटैचमेंट देता है इस वजह। और हमें जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है तो हमें दुनिया से डिटैच होना पड़ता है, हमें डिटैचमेंट एक ही बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा सकता है। इसलिए 12वें घर में केतु को एक अच्छा माना जाता है फॉर मोक्ष प्राप्ति, बोलते हैं ना मोक्ष की तरफ लेके जाता है, तो मोक्ष कारक भी कहा गया है केतु को। इसीलिए इवन 9th हाउस में भी वो देखिए 9th हाउस में मैंने जहाँ तक देखा है यहाँ पे भी वो कुछ ना कुछ टीचिंग से रिलेटेड, यानी कि हायर बोलते हैं ना कि जब हायर एजुकेशन में जब आप जाओगे वहाँ कुछ ना कुछ, जैसे कि एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन तक की जो पढ़ाई की वो 5th हाउस के करीब हो गई, जो ग्रेजुएशन से आगे जो मास्टर्स पीएचडी आप जो करते हो वो 9th हाउस से देखी जाती है। तो 9th हाउस से रिलेटेड जब आप हायर डिग्रीज के लिए जाओगे, केतु आपके 9th में, तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें ज़रूर देगा। तो तीर्थ यात्रा के लिए सही है, धार्मिक कार्यों के लिए एक हद तक सही है, लेकिन आपको बता दूं केतु अगर 9th हाउस में, बहुत बार आप देखोगे ऐसा इंसान अलग मजहब, बोलते हैं ना कि अलग मजहब में भी कन्वर्जन ले लेता है कभी कभी, यानी कि ये लोग अपने ही धर्म के खिलाफ कभी कभी बोलते हैं ना कि क्वेश्चंस इनके दिमाग में बहुत आने लगते हैं, ऐसा क्यों तो वैसा क्यों, तर्क देना, ये सारी चीज़ें। केतु जब 9th हाउस में होता है तो भी ये प्रॉब्लम देता है। केतु सिमिलरली जहाँ पे भी बैठेगा, ये समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पहले भाव में केतु बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आप हो खुल के, वो समाज को बोलते हैं ना वो सोसाइटी तक पहुँचने नहीं देगा, यानी कि आपकी जो एक्चुअल इमेज है वो बोलते हैं ना कि आपके अंदर सब, मान लीजिए आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी पोइटिक एबिलिटी है, बट वो कभी खुल के जल्दी सामने नहीं आने देगा। बोलते हैं ना आपके पर्सनालिटी में एक बोलते ना कि एक हिडन सा वो कुछ ना कुछ छुपा के रखेगा, जो कि जल्दी वो रिवेल नहीं होगा लोगों के सामने। केतु कुछ ऐसी स्थिति को दर्शाता है, यानी कि आप, और बहुत बार ऐसा होगा कि केतु आप देखोगे लगने में होगा तो ऐसा इंसान बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का भी होगा, यानी कि जल्दी खुल के बात नहीं करेगा, या फिर बहुत कम लोगों से बहुत क्लोज होगा, सबसे क्लोज जल्दी नहीं होते केतु फर्स्ट वाले, बहुत जल्दी सबके क्लोज जाएंगे भी नहीं, बहुत कम लोगों से ही वो लोग बहुत करीब आते हैं, और बहुत कम लोगों से चीज़ों को शेयर कर पाते हैं। तो केतु फर्स्ट हाउस में ये सारी चीज़ें भी देता है। सिमिलरली केतु 11वें घर में भी अगर बैठ जाता है, तो 11वां घर जैसे कि लाभ का है, तो यहाँ पे बोलते हैं ना कि केतु जो होता है लाभ, वो बोलते हैं कि वहाँ पे भी तड़प, यानी कि जैसे मैं आपको हर बार समझा रहा हूँ, इस बात को समझिएगा अपने अपने लेवल पे। तड़प यानी कि यही मेरा कहने का मतलब है कि एक्सट्रीम हंगर जगा देता है उस चीज़ के लिए, लेकिन जल्दी मिलती नहीं है, आपके समय से आपके मेहनत के हिसाब से नहीं मिल पाती है। वो केतु इस तरह का बोलते हैं ना तड़पा देता है उस चीज़ के लिए, आपको थोड़ा सा उस भाव से रिलेटेड जो फल मिलना चाहिए उसके लिए तड़पा देता है। केतु को ऐसा भी कहा जाता है कि वो पास्ट लाइफ कर्म को लेके चलता है। जैसे कि मैंने कहा है बहुत बार कि राहु इस जन्म में आपकी भूख कहाँ बैठी, यानी कि कहाँ के लिए आप भूखे हो, किस चीज़ के भूखे हो आप, राहु वो है। केतु वही है, केतु जो है वो है कि किस चीज़ में बोलते हैं ना कि आपको बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि अगर आप कोई चीज़ बहुत सालों से, कई जन्मों से करते आ रहे हो, ऑब्वियसली उसमें आपका इंटरेस्ट कम होगा। मान लीजिए कोई काम आप 5 साल 10 साल से करते आ रहे हो, तो ऑब्वियसली उसको लेके एक्साइटमेंट आप में कोई खास नहीं होगी। तो केतु कहते हैं कि पास्ट लाइफ करना, यानी कि जो आप भोग चुके हो, जिसमें आप एक्सपर्ट रहे हो, तो अब उस चीज़ को लेके कोई खास बहुत ज़्यादा डिज़ायर आपके अंदर वो नहीं आने देगा, और बोलते हैं ना उससे रिलेटेड सुख आपको, बोलते हैं ना उसका सुख आप फील नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने कहा केतु पहुंचने ही नहीं देता, मतलब डिटैच रखता है वहाँ की चीज़ों से। तो यही है केतु का मेन मकसद आपके चार्ट में। और राहु, ये समझ लीजिए दोनों कितने अपोजिट हैं तो स्वर भानु जो राक्षस था, जिसका ये धड़ अलग है और सिर अलग है, जो कि राहु और केतु है, स्वर भानु ही है। लेकिन देखिए ये कैसे आपके जीवन में रोल प्ले करते, एक आपको एकदम एक बोलते हैं ना कि एकदम एक्सट्रीम, बोलते हैं ना कि आज के जो मायावी युग है उसमें लेके जाने की तरफ रहता है। दूसरा एक ऐसी जगह पे पड़ा रहेगा ठीक उसके अपोजिट भाव में, जो कि आपको बोलते हैं ना कि वहाँ से डिटैच करने की कोशिश करेगा, वहाँ के लिए सुख आप चाहोगे लेकिन मिलेगा नहीं।
और एक चीज़, राहु जहाँ जिस भाव में होगा वो वहाँ से सुख खरीद के हमेशा केतु जहाँ बैठा है ना, आप उसके लिए काम करोगे, ये भी ध्यान देना। जैसे कि मान लीजिए केतु आपके दूसरे में है और राहु 8वें में है, तो 8वां भाव क्या दिखाता है? रिसर्च के लिए। मैंने कहा राहु वहाँ पे रिसर्च ही एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए अच्छा है, रिसर्च के लिए अच्छा है। और कुछ अगर आप पेट्रोलियम के बिज़नेस में हो, केमिकल के बिज़नेस में हो, तो एक हद तक ठीक है। या फिर किसी ऐसे एक चीज़ में हो जैसे इंश्योरेंस हो, जो जहाँ पे मरने से कुछ संबंध है, यानी कि इंसान की मृत्यु से कुछ भी संबंध है, किसी ऐसे बिजनेस में हो, तो वहाँ के लिए एक हद तक राहु ठीक। लेकिन राहु 8वें भाव में अचानक कोई भी दुर्घटनाओं को परिणाम देने की ताकत रखता है, इसलिए राहु को मैं 8वें भाव में कहता हूँ कि वो सडन एक्सीडेंट्स ऐसी चीज़ें दे सकता है। अब मान लीजिए राहु जो आप 8वें भाव में, जहाँ पे भी राहु बैठेगा छह में, अगर मान लीजिए राहु 8वें भाव में भी है, तो यहाँ से जो भी धन आप कमाओगे, तो आप कोशिश करो कि हमेशा अपने फैमिली, आपकी जो फैमिली, जिसे अपना फैमिली समझ रहे हो, जो भी आपका फैमिली है, उसके लिए ही आप करोगे। सिमिलरली हो गया ऐसे कि 4th में केतु है, 10th में राहु है, तो आप प्रोफेशन में काम करोगे, लेकिन आपका जान लगा रहेगा 4th हाउस। केतु जहाँ रहता है ना, वहाँ पे एक तरह से जान लगा रहता है आपका कि यहाँ के लिए कुछ करना है मुझे, यहाँ के लिए कुछ, कोई आग लगी रहेगी। लेकिन करना किसके थ्रू है? मतलब जो सोर्स होगा वो राहु का सेक्शन होगा, यानी कि राहु जहाँ बैठा होगा वहीं से रिलेटेड भूख जगाएगा, वहीं उसी से रिलेटेड काम में आपको मजा आएगा। तो ये राहु केतु का एक बोलते ना, एक आपको वो ये लाइफ के वो दो बोलते ना कि दो ऐसे क्या कहते हैं, वो तराजू हैं जिसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए एक इनको कार्मिक प्लैनेट भी कहा जाता है कि ये बहुत कहाँ बैठे हैं आपके चार्ट में, किस पोजीशन में, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं राहु केतु। और जैसे कि आपको इनके कॉम्बिनेशन के बारे में राहु के वीडियो में भी बता चुका हूँ। अंगारक योग बनता है, अगर गुरु के साथ बैठते हैं, गुरु चांडाल योग बनता है। तो इन सब के बारे में तो आपको मैंने बाकी के वीडियोस में बताए ही हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और कुछ अच्छी वीडियो के साथ मैं आपको फिर कभी मिलता हूँ। अभी के लिए धन्यवाद।